सत्संग जी प्यार से कहना धनंकार जी। दिल की बात प्रदीप नासा के साथ। कुछ विश्वास की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं। एक महात्मा से बात हुई, बातों बातों में जिक्र चला। एक ऐसे महात्मा का जो कहते हैं ना कि तू ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, हरिजन ऐसा चाहिए जो हर ही जैसा होए। उनमें और हरि में कोई भेद नहीं होता। बात बताने लगे कि आगरा के जो पहले प्रमुख थे भल्ला साहब जी, 18 साल पुरानी बात है। तो उनको एक आदत कह लो, एक शौक कह लो, वो हरी मिर्च खाया करते थे तली हुई खाने के साथ। तो एक दिन खाना खाने बैठे तो उसमें मिर्च नहीं थी। तो पूछा कि खाने में मिर्च नहीं है आज तली हुई? तो जो भी सेवा कर रहे होंगे उन्होंने कहा कि नहीं पिताजी, आज ख़त्म हो गई है, मिर्च है नहीं। सिमरन किया और उनको बोला, जाओ पीछे पार्क में 5-6 लेडीज़ बैठी हैं, उनमें से एक बहन जो है वो मिर्च लेके आई है। हरिजन ऐसा चाहिए जो हर ही जैसा होए। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो जाते हैं, देखते हैं और वो 5 या 6 लेडीज़ जो हैं खाना खाने के लिए बिल्कुल जस्ट अभी बैठी ही हैं। और जैसे ही उन्होंने अपने अपने टिफ़िन खोले हैं और एक लेडी उनमें से, एक महापुरुष, काफ़ी बड़ा डब्बा भरा हुआ मिर्च का, तली हुई का, वो बहन जो गई पूछने कि आप में से किसी के पास हरी मिर्च है क्या? जो बहन लेके आई थी ना हरी मिर्च तली हुई, डब्बा खोला, कहने लगी कि मैं पिताजी के लिए लेके आई थी, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, मैं सोच रही थी मैं कैसे दूं। हरिजन ऐसा चाहिए जो हर ही जैसा हो। तभी सदगुरु माता जी ने बोला, किसी का कोई काम अगर दुनियावी कोई इच्छा है तो अपने साथ बैठे महात्माओं के चरण छू लो, श्रद्धा से नमस्कार कर लो, वो पूरा हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान सबको बराबर दिया। जो शक्तियाँ सदगुरु के पास है वही शक्तियाँ इसने बांट दी अपने हर एक बच्चे को, हर एक भक्त को। अब हमारा फर्ज भी बनता है कि हमारे को इतना पायस, इतना प्योर ज्ञान दिया, तो हमने बोलना तो सोचकर है ही, सोचना भी सोचकर है। साधु बोले सह सुवाए, साध का बोला बिरथा न जाए।
भूले से भी किसी की निंदा नहीं करनी, गलती से भी कोई गलती ना हो जाए। एक कहानी सुनी, एक कहीं भालू कहीं रीछ, एक मदारी उसको नचा रहा है, एक गुरु का सिख जा रहा है, उसको देखकर खुश हो रहा है। गुरु ने बोला कि तुझे पता है ये कौन है? पिछले जन्म में तेरे पिता थे। चरणों में गिर गया महात्मा कि वो तो आपकी इतनी भक्ति किया करते थे, इतनी सेवा किया करते थे, हमेशा प्रसाद की सेवा किया करते थे, तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? एक दिन वो प्रसाद बांट रहा था महात्मा, कोई बैलगाड़ी पर आया, भीड़ को चीरता हुआ हाथ आगे कहीं बढ़ा दिया प्रसाद के लिए कि मुझे थोड़ा जल्दी प्रसाद दे दो, मेरी बैलगाड़ी आगे निकल जाएगी। वो थोड़ा सा उछल के, जैसे ही उसने प्रसाद के लिए हाथ बढ़ाए उछल के, तो उसने बोल दिया कि क्यों रीछ की तरह उछल रहा है। खैर, उसको तो शायद ये बात बुरी नहीं लगी, लेकिन इस निरंकार को वो बात बुरी लग गई। वो प्रसाद बांटने वाला महात्मा, पूरी जिंदगी सेवा करने वाला महात्मा, कहीं उसको रीछ की जून मिल गई। तो हमने बोलना तो सोच के है ही, सोचना भी सोच कर है। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। अपने जैसा बना देता है। इधर महात्मा ने कुछ बोला, उधर तथास्तु, कुछ अच्छा बोला तो तथास्तु, कुछ बुरा बोला तो तथास्तु। तो सोच समझ कर अपनी वाणी का हम प्रयोग करें। शुरुआत मुझसे ही कर निरंकार। इस मुख से कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए कभी जो तेरे किसी भगत की शान में बेअदबी हो। और एक अवतार वाणी का शब्द है, कल या परसों, कल ही की बात है, हाँ, कल मंदिर में भी गाया वो, पर वो थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट कुछ ज़्यादा बज रहे थे, तो उस रूप में आनंद शायद नहीं आ पाया होगा। आज वही दोहराने का प्रयास करता हूँ। साथ संगत जी प्यार से कहना, तेरी चिंता ए हो करसी, तेरी चिंता ए हो करसी, तू ऐदा नाम दे आई जा, तेरी चिंता ए हो करसी, तू ऐदा नाम दे आई जा, तेरी चिंता ए हो करसी। बंदे कानू सोचा करके एवें वक्त गवाना है, एवें वक्त गवाना है,
याद हरी दी पल पल कर लै जिस तेरे कम आना है। याद हरी दी पल पल कर लै जिस तेरे कम आना है। बंदे कानू सोचा करके एवें वक्त गवाना है। याद हरी दी पल पल कर लै जिस तेरे कम आना है। याद हरी दी पल पल कर लै। याद हरी दी पल पल कर लै जिस तेरे कम आना है। तेरी चिंता हो करसी ऐदा नाम ध्याई जा। तेरी चिंता हो करसी जिसदा हुक्म चले दिन राती जिसदा हुक्म चले दिन राती। सूरज धरती पानी ते सूरज धरती पानी ते। जिसदा हुक्म चले दिन राती दुनिया दे हर प्राणी ते। जिसदा हुक्म चले दिन राती सूरज धरती पानी ते सूरज धरती पानी ते। जिसदा हुक्म चले दिन राती दुनिया दे हर प्राणी ते। जिसदा हुक्म चले दिन राती जिसदा हुक्म चले दिन राती दुनिया दे हर प्राणी ते। तेरी चिंता हो करसी तू ऐदा नाम ध्याई जा। तेरी चिंता हो करसी। जिसदा हुक्म चले दिन राती दुनिया दे हर प्राणी ते। जिस दे हुक्म बिना इस जग ते पत्ता भी नहीं हिल सकदा पत्ता भी नहीं हिल सकदा। जिस दे हुक्म बिना इस जग ते एक तिल भी नहीं मिल सकदा। जिस दे हुक्म बिना इस जग ते पत्ता भी नहीं हिल सकदा पत्ता भी नहीं हिल सकदा। जिस दे हुक्म बिना इस जग ते एक तिल भी नहीं मिल सकदा। जिस दे हुक्म बिना इस जग ते जिस दे हुक्म बिना इस जग ते एक तिल भी नहीं मिल सकदा। तेरी चिंता हो करसी तू ऐदा नाम ध्याई जा। तेरी चिंता हो करसी जो है कुल मखलूक बना के आपे इसनू पाल रिया आपे इसनू पाल रिया। जो है कुल पर पंच रचा के सारी खेड संभाल रिया। जो है कुल पर पंच रचा के सारी खेड संभाल रिया। जो है कुल मखलूक बना के आपे इसनू पाल रिया। जो है कुल पर पंच रचा के सारी खेड संभाल रिया। तेरी चिंता हो करसी तू ऐदा नाम ध्याई जा। तेरी चिंता हो करसी तेरी
चिंताए हो करसी, ऐदा नाम ध्याई जा, ऐदा नाम ध्याई जा। कहे अवतार गुरु नू मिलके, ऐसे दे गुण गाई जा। कहे अवतार गुरु नू मिलके, ऐसे दे गुण गाई जा। कहे अवतार गुरु नू मिलके, कहे अवतार गुरु नू मिलके, ऐसे दे गुण गाई जा। तेरी चिंता हे हो करसी, तू ऐदा नाम दे आई जा। तेरी चिंता हे हो करसी, तू ऐदा नाम दे आई जा। ऋषि कमल जी ना अपने विचारों में बात किया करते थे कि हे अर्जुन, मैं अपने भगत के लिए उठा कर ले आता हूँ जो उसे चाहिए होता है। अपने भगत के लिए तो विधि के विधान भी बदलने में समर्थ है और बदल भी दिया करता है। जो हमारे भाग्य में नहीं भी लिखा होता ना, अगर किसी पूर्ण गुरसिख ने, पूर्ण महात्मा ने अगर वो आशीर्वाद दे दिया तो निरंकार मजबूर हो जाता है अपना विधान बदलने के लिए। ये बदल देता है अपना विधान। वो कहीं वाणियों में कहानियां भी आती हैं कि एक माता जो थी वो पुत्र मांगने गई, जो 10 पातशाहियाँ हुई गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर, तो कहीं गुरु जी घोड़े पर बैठे हुए थे, तो घोड़े को भी एक, क्योंकि जो पीर पैगंबर होते हैं ना, उनके जो वाहन होते हैं, उनके जो सारथी होते हैं, वो भी कुछ साधारण नहीं होते। तो घोड़े को भी कहीं सूझ थी, समझ थी। जैसे ही वो पातशाह 1 लिखने लगे, घोड़ा हिल गया, वो 1 की जगह 7 लिखा गया। और इतिहास गवाह है, उस माँ के 7 बच्चे हुए। कहीं रोंगटे खड़े हैं, एक एक रोम। तो ये समर्थ है, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ करने में समर्थ है। बस हम कहने में थोड़ी देर लगा देते हैं। हम पहले सारे रिश्ते नाते, सब सगे संबंधी, सबको टटोल लेते हैं सबका सहारा ले लेते हैं, फिर लास्ट में इसका सहारा लेते हैं। तो विचारों में कहा ना कि स्टेपनी में जो पड़ा हुआ टायर होता है, हम निरंकार को भी ऐसे ही समझ लेते हैं, सतगुरु को भी ऐसे ही समझ लेते हैं। तो इस निरंकार को हमने स्टीयरिंग व्हील बनाना है, स्टेपनी का टायर नहीं बनाना। मैं अपने आप को देख रहा हूँ, अपने आप को देखकर बात कर रहा हूँ। तो ये बातें जो है मैं अपने आप को ही कह रहा हूँ कि प्रदीप कुमार, तूने ये सब करना है, तूने इस निरंकार का सहारा लेना है, तूने दुनिया के सहारे नहीं लेने हैं। इस निरंकार को ही प्राथमिकता देनी है। मैंने अपने आप को सारी बातें सुनाई हैं। अगर इन बातों में से कुछ भी बात आपको अच्छी लगी हो, आपको जच गई हो, तो आप भी अपना लेना, नहीं तो मेरे लिए अरदास कर देना कि मेरे जीवन में तो ये सब उतर ही जाए। और आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को, निरंकार को मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें। लव यू ऑल। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्यकार जी।